द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल पर दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो भी जीके जीएस का सवाल कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर जिसकी पूछने की संभावना होती है, और जो भी प्रश्न कराए जाएंगे उसका फुल डिस्कशन की गारंटी रहती है, और जो भी प्रश्न रहेंगे वो सभी 2024 एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जैसे मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, अगर उस पेपर में जीके जीएस का सवाल बनता है और आप इस चैनल से अगर आप तैयारी किए हो तो आप उस खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। इस बात को गारंटी है। चलिए ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास की हमारी वीडियो में चर्चा रहती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कहता है कि नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आपका इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि नटराज मंदिर जो है ये किस शैली में बना हुआ है, तो नटराज मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर बनने की 3 शैली होती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो भी मंदिरें हैं वो सभी किस शैली में आती हैं? द्रविड़ शैली में है। आपको उत्तर ये करना है कि नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सभी प्रश्नों की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर भी हमारा तमिलनाडु में ही है सर। रामेश्वरम मंदिर की बात करें तो ये भी हमारा तमिलनाडु में है। बृहदेश्वरी मंदिर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम मंदिर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। और ये जितने भी मंदिर हैं ये सभी तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की ज्यादातर मंदिरें किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। तो आपको एक बात कान खोल करके सुन लेना है कि तमिलनाडु में जो भी मंदिरें आएंगी वे सभी किस शैली में होंगी? द्रविड़ शैली में होंगी। या फिर मीनाक्षी हो, या रामेश्वरम हो, या महाबलीपुरम हो, या बृहदेश्वर हो, या फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग नटराज मंदिर कहाँ है कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एसएससी सीएचएसएल का यहाँ से ये सवाल उठाया गया था, सीएचएसएल पूछा था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? आपको बता दें कि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका वाइफ का नाम क्या है? इसका वाइफ का नाम था संयोगिता। संयोगिता, हिंदी गलती लिखे हैं लेकिन ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का नाम है संयोगिता। और संयोगिता जो है ये किनकी बेटी थी? ये किनकी बेटी थी? किस राजा की बेटी थी संयोगिता? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान का पत्नी का जो नाम था संयोगिता, ये किस राजा की बेटी थी? उस राजा का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देना है, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई, ठीक है। हिंदी में गलती हो सकता है लेकिन नाम में कुछ गलती नहीं है सर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंदबरदाई। ये बोला कि उठा लीजिए संयोगिता को, ये चढ़ गया माथा पे, उठा लिया आओ का। लेकिन आपको बता दें कि जो बाण भट्ट है ये दरबारी कवि किनका हुआ करते थे? तब बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे, हर्षवर्धन, ठीक है। और ये हर्षवर्धन जो है महज 12 वर्ष की उम्र में राजा बन जाते हैं, और हर्षवर्धन के ही समय में
चीनी बौद्ध भिक्षु हेन सांग यात्री आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, लेकिन वो कब आया था हर्षवर्धन के समय, इसका डेट आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। बाकी फैजी की बात करें तो अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे फैजी। अकबर का दरबारी कवि कौन था? फैजी था। और अकबर जो है अपने दरबारी कवि फैजी को प्यार से कविराज कहा करते थे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हरिसेन की बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, किनके? समुद्रगुप्त के, किनके? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण प्राप्त हुआ था, या फिर कह सकते हैं धारण किया था। इन तमाम जानकारियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रेलवे प्रीवियस ईयर में यहाँ से ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी को आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है वो है झील से संबंधित, और हमारा प्रश्न बोलता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें कि जो हुसैन सागर झील है ये दिल का आकार का है। किस आकार का है? दिल, हम गलती बना दिए, कोई बात नहीं, ये लीजिए। ठीक है, बाकी हम बात करें कि जो हुसैन सागर झील है ये दिल के आकार का झील है, हुसैन सागर झील। और हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना में है। कहां पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और आपको जानकारी के लिए इस बात को भी बता दें कि जो हुसैन सागर झील है, इस झील में जो पानी आती है, इस झील में जो पानी आती है ये मूसी नदी के द्वारा लाई जाती है। किस नदी के द्वारा? मूसी नदी के द्वारा लाई जाती है पानी हुसैन सागर झील में। ठीक है, तो हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। ये दिल के आकार का है और इसमें पानी मूसी नदी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं तेलंगाना। ठीक है, बाकी सलीम अली झील की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा था कि सलीम अली झील किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली झील महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। नल सरोवर झील की बात करें तो नल सरोवर झील हमारा गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। किन की नगरी है गुजरात? तो एकता की नगरी। कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है, प्रतिमा 182 मीटर की ऊंची, जिसका क्या कह सकते हैं हम लोग, जो बनाने का काम किए थे राम सुतार सर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दो झील की बात करें तो ये दो झील हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश, कहने का मतलब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तब पुलिकट या फिर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, नल सरोवर झील गुजरात में है, सलीम अली झील महाराष्ट्र में है और हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। दिल का आकार है। ठीक है, दिल में छेद नहीं है, नहीं तो फिर ये तब बड़का बीमारी हो जाएगा जी, मौत भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोरंडम किसका अयस्क है? तो आपको बता दें कि जो कोरंडम है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम। ठीक है, एल। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है कोरंडम। बाकी बॉक्साइट की बात करें, क्रायोलाइट की बात करें तो ये दोनों भी एल्यूमिनियम का ही प्रमुख अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का आप 3 प्रमुख अयस्क याद रख लीजिए, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट। यहाँ पे छूट गया, क्रायोलाइट होगा यहाँ, क्रायोलाइट। बाकी पिच ब्लेंड की बात करें तो पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। इसे यूरेनाइट भी कहते हैं, यूरेनाइट। ठीक है, और यूरेनियम जो है भारत में झारखंड के जादूगोड़ा नामक पे पाया जाता है, जादूगोड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। ये कहां पड़ता है? JH, मतलब कि झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो तमाम जानकारी को आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में कैलोमल किसका अयस्क है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कैलोमल, कैलोमल ये किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि सन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आपको बता दे कि सूर्य नगरी के नाम से हम लोग जोधपुर को जानते हैं। किसे? एक सेकंड, हमारा पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। जोधपुर, ठीक है, एक सेकंड इरेज। जोधपुर, ठीक है। तो सन सिटी या फिर ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी के नाम से हम लोग जोधपुर को जानते हैं। ये क्या आ गया? ब्लू सिटी। सन सिटी और ब्लू सिटी, ये दो सिटी के नाम से हम लोग जोधपुर को जानते हैं, ठीक है। बाकी सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी कौन सा हमारा? भागलपुर है। टेम्पल सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर है। टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हमारा क्या है? टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। लेदर सिटी कौन नहीं जानता सर? कानपुर, लखनऊ, कानपुर लेदर सिटी के नाम से। ग्रीन सिटी के नाम से। अब बताइए, पर्यावरण हमारा जो है स्वच्छ मिशन कब लागू हुआ था? तो गांधी जी के जन्मदिन पर। जब स्वच्छ मिशन लागू होगा तो हमारा स्वच्छ शहर रहेगा, और जब स्वच्छ शहर रहेगा तो हरा भरा रहेगा। तो ग्रीन सिटी जो है ये गांधीनगर से शुरुआत की गई थी। कहां से? गांधीनगर को ही, गांधीनगर को ही ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन सिटी गांधीनगर, लेदर सिटी कानपुर, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, सिल्क सिटी भागलपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, सन सिटी जोधपुर। तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जाम यहाँ से सवाल उठाते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि सीरीज का जो प्रश्न है यहीं पे द एंड होता है, और इस एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चले जाइएगा कि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। क्या? कि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।